कैराना लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से वहां प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा में बेटियों के लिए ही कार्य किया है, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य किया है। अब यहाँ भी विकास काफी हो रहा है, यहाँ सड़कें चौड़ी हो रही हैं, व्यापारियों ने यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है और आज पूरे देश में भारत का सम्मान देखने को मिल रहा है। सुरक्षा काफी हुई है। योगी ने कहा कि यहाँ पर 12 करोड़ किसान को किसान निधि, अन्नदाता सम्मान हो या शौचालय हो या आवास हो या बिजली की हो या फिर इलाज की सुविधा हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार ने ही करने का कार्य किया है। विपक्षियों पर हमला करते हुए योगी ने कहा कि खराब सरकारें पहले कर्फ्यू लाती थी, सुरक्षा नहीं थी, शिक्षा नहीं थी और गलत लोग जब थे तो यहाँ पर अपराधियों को सम्मान देते थे। जब सही सरकार आई तो इनका सफाया हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार में सुरक्षा भी है और समृद्धि भी है। लखनऊ से राष्ट्र प्रस्तावना के लिए युक्ता पांडे की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कैराना लोकसभा क्षेत्र की आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, मैं उनके एप्लीकेशन दे दो, आराम से दे दो, वहां चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, वहां एप्लीकेशन दे दो। श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री मोहित बेनीवाल जी, योगी अर्जुन नाथ जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र जी, जिलाध्यक्ष शांति वाजीतले जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय प्रत्याशी और आपके सांसद प्रदीप चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, कैराना के महान सपूत के रूप में जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को विकास की धारा के साथ जोड़ा था, ऐसे महापुरुष की सुपुत्री श्रीमती मृगांका सिंह जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, प्रमोद सैनी जी, रामजी लाल कश्यप जी, परमेंद्र जागड़ा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी, अशरफ अली जी और भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। जगत जननी मां भगवती की पावन उपासना की तिथि, इस अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, पिछले दिनों मुझे इस क्षेत्र में कैराना की ओर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय जब मैं वहां जा रहा था, देखा मैंने कि काफी चहल पहल है।
कहीं पेट्रोल पंप लग रहा है, कहीं पे कोई मॉल बन रहा है और भी अन्य बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं वहां एक व्यापारिक परिवार के बीच में जाकर के रुका, क्योंकि 2015 में उसी परिवार से एक सदस्य को पहले से कह करके अपराधियों ने उसके बाद निर्मम हत्या कर दी थी। मैंने वहां के पहले व्यापारियों से बात की, वहां के नागरिकों से मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ कि अब कैसे व्यापार चल रहा है। लोगों ने साहब बहुत अच्छा है, अमन चैन है। मैं उस परिवार से मिलने के लिए गया था और उस परिवार से मिलने के बाद वहां पे मुझे लगभग 10-11 वर्ष की एक बालिका मिली। उस परिवार में बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहां पढ़ती हो? उसने कहा यही स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने कहा कोई डर तो नहीं लगता? कहा अब डर नहीं लगता है, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरे पिता को जिस अपराधी ने गोली मारी थी वो कहीं इधर चौराहे पे दिखाई दिया था। तो मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा ही निकलेगी। अगर अपराधी इस तरीके से घूम करके दहशत पैदा करेंगे तो फिर आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां तय करेंगी कि क्या उसके साथ व्यवहार होना है और आने वाले समय में अपराध कैसे होता है। इस अपराध के बारे में उनकी 7 पीढ़ियां सोचेंगे। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है, बाद में कुछ दिनों के बाद उस मीडिया का एक पत्र मेरे पास आया, कहा हम अब सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा गत वर्ष जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया था, इसी शामली की एक बेटी ने टॉप किया था। पहले ये बेटियां यहां शामली से, किराना से, थाना भवन से दूर, मां बाप से दूर, इतनी दूर जाते थे अपने मां बाप को छोड़ करके, और उनको दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की बेटियां यहीं पे रहकर और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में टॉप करती हैं। और जब मैं उन्हें लखनऊ बुला करके सम्मान देता हूं और मैं पूछता हूं कि आप कोई समस्या तो नहीं, वे कहते नहीं, समस्या कैसे, अब तो हम सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, अभी मैं आ रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था, यहां पर भी शामली के अंदर चहल पहल है, प्लॉटिंग कट रहे हैं, कहीं पर मॉल बन रहा है, कहीं पे व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। विकास के साथ शामली, किराना, थाना भवन और पूरा शामली जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ करके एक नया संदेश दे रहा है। बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन आज आपको शामली में देखने को मिल रहा है, ये सुरक्षा का हो या समृद्धि का, यह परिवर्तन पूरे प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। आज पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर हुआ, बड़े बड़े कार्य आप देखते होंगे। पहले आप दिल्ली जाते रहे होंगे, मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे और आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। रैपिड रेल में आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के नौजवानों के अंदर उनकी सामर्थ्य को देखते हुए प्रदेश का पहला
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में दे दिया है। हमारा यहां का नौजवान पारुल चौधरी जैसी बेटी जब ओलंपिक में पदक जीतती है, गोल्ड मेडल जीतती है, तो बहनों और भाइयों, उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैंने चीन को इसलिए पछाड़ने में मदद की क्योंकि हमारी सरकार ने कहा था कि गोल्ड मेडल लाओगे तो डिप्टी एसपी का पद सीधे सीधे दे देंगे।